हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हमारी ज़िंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, कंट्रोल रखो, स्ट्रॉन्ग बनो, हार मत मानो और कभी झुको मत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि असली शांति कंट्रोल छोड़ने से आती है और असली ताकत झुकने में छुपी होती है। द आर्ट ऑफ सरेंडर हमें हार मानना नहीं सिखाती, यह हमें याद दिलाती है कि हर लड़ाई को लड़ना ज़रूरी नहीं है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो सब कुछ सही करने की कोशिश में खुद को खो चुके हैं, जो थक चुके हैं और लेकिन रुकना नहीं जानते। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो आपको बदलने का दबाव नहीं डालेगी, बल्कि आपको छोड़ने की कला को सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब एक सिंपल और एक अनकंफर्टेबल सच से शुरू होती है। हम जिंदगी को जी नहीं रहे, हम जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर यानी साइमन बताते हैं कि हम बचपन से यह सीखते हैं कि जीतना ही सब कुछ है और हार एक कमजोरी है, सरेंडर एक फेलियर है। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर दर्द इसी वजह से पैदा होता है कि हम उन चीज़ों को भी पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हम पास्ट को बदलना चाहते हैं, फ्यूचर को फिक्स करना चाहते हैं, लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और बर्न आउट पैदा होता है। किताब हमें सरेंडर का नया मतलब देती है। यहाँ सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि रियलिटी को वैसे एक्सेप्ट करना है जैसा वह है, बिना रेजिस्टेंस के। साइमन बताते हैं कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन से लड़ते रहते हैं, जैसे कि कोई बीमारी, लॉस, फेलियर या अनसर्टेनिटी, तब हम पेन को डबल कर देते हैं। एक पेन सिचुएशन होता है और दूसरा पेन रेजिस्टेंस का होता है। सरेंडर का मतलब है दूसरे वाले पेन को छोड़ देना, यानी रेजिस्टेंस को छोड़ देना। ऑथर अपनी पर्सनल जर्नी, एथलेटिक्स, मंक्स, आर्टिस्ट और साधारण लोगों की कहानी के ज़रिए हमें दिखाते हैं कि सरेंडर हमेशा एक कॉन्शियस चॉइस होती है। एक खिलाड़ी को जो इंजरी के बाद एक्सेप्ट करता है, वह कंट्रोल में नहीं है। एक व्यक्ति जो लॉस के बाद ग्रीफ से भागने के बजाय उसे फील करता है, एक इंसान जो एंजाइटी को दबाने के बजाय उसे समझने बैठ जाता है, यही सरेंडर होता है। आगे किताब बताती है कि सरेंडर तब सबसे मुश्किल लगता है जब ईगो इन्वॉल्व होती है। ईगो हमें कहता है कि अगर तुमने छोड़ा तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन असली में सरेंडर ईगो की पकड़ को ढीला करता है और यही से इनर फ्रीडम शुरू होती है। किताब में माइंडफुलनेस, ब्रेथ, प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है, वो भी बिना किसी भारी स्पिरिचुअलिटी के। यह किताब आपको पहाड़ों पर नहीं भेजती, यह आपको अपने अंदर बैठना सिखाती है। किताब एक बहुत पावरफुल आइडिया भी देती है कि सरेंडर पैसिव नहीं होना चाहिए, यह एक्शन छोड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि राइट एक्शन को अलाउ करना है। जब हम डर से नहीं, क्लैरिटी से काम करते हैं, तब डिसीजन ज़्यादा नेचुरल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप लाइफ के फ्लो के खिलाफ तैरते हैं तो हमेशा थक जाते हैं
और जब आप फ्लो के साथ चलना सीख लेते हैं, तो एनर्जी वापस आने लगती है। किताब रिश्तों की भी बात करती है, कैसे हम एक्सपेक्टेशंस के कारण सैड होते रहते हैं, कैसे हम लोगों को बदलना चाहते हैं, और कैसे सरेंडर का मतलब बाउंड्रीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि इल्यूजन्स को छोड़ना है कि हम किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, तो हम ज़्यादा प्रेजेंट, ज़्यादा काइंड और ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हैं। और जैसे-जैसे किताब आगे बढ़ती है, यह क्लियर हो जाता है कि सरेंडर कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि डेली प्रैक्टिस है। हर दिन लाइफ हमें कुछ ऐसा देती है जो हमारे प्लान से मैच नहीं करता, और हर बार हमारे पास चॉइस होती है कि लड़ें या एक्सेप्ट करें। साइमन कहते हैं कि सरेंडर हमें दर्द से नहीं बचाता, लेकिन यह हमें सफरिंग से ज़रूर बचाता है। आज की दुनिया में जहाँ प्रोडक्टिविटी, कंपैरिजन और कांस्टेंट प्रेशर है, द आर्ट ऑफ सरेंडर किताब हमें रिमाइंड कराती है कि हम मशीन नहीं हैं, और कभी-कभी छोड़ना ही हीलिंग होता है। और यह किताब हमें नहीं सिखाती कि ज़िंदगी से भागना, बल्कि सिखाती है कि ज़िंदगी से लड़ना कब बंद करना है। और सरेंडर करने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है यह पहचानना कि कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। साइमन बताते हैं कि जैसे ही हम किसी सिचुएशन में यह मान लेते हैं कि यह अभी ऐसा ही है, वहीं से सरेंडर शुरू हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहीं ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप डर और गुस्से से काम करना छोड़ दें। किताब कहती है कि जब कोई मुश्किल भावना आए, जैसे एंजाइटी, सैडनेस, फेलियर, तो उसे दबाने या भागने के बजाय कुछ पल रुकिए, सांस पर ध्यान दीजिए और उस भावना को बिना जज किए फील कीजिए। क्योंकि जो चीज़ आप महसूस करने देते हैं, वहीं धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। सरेंडर का प्रैक्टिस यह है कि हर बार जब दिमाग फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करे या पास्ट को बदलने की, तो आप खुद से कहें कि इस पल में सेफ, और अपना ध्यान उसी काम पर लगाएं जो अभी आपके सामने है। साइमन यह भी बताते हैं कि सरेंडर पैसिव नहीं है, बल्कि ये क्लैरिटी के साथ, एक्शन के साथ होना ज़रूरी है। जब आप फुल रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथों में नहीं है, तब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और यह मानना कि आप किसी और को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लाइफ इजी हो जाती है। डेली की लाइफ में सरेंडर छोटे छोटे मोमेंट्स में होता है, जैसे ट्रैफिक पर फंसने पर लड़ने के बजाय सांस लेना, गलती होने पर खुद को सजा देने के बजाय सीख लेना, और थकान आने पर खुद को कमज़ोर मानने के बजाय रुक जाना। इसलिए किताब का सबसे प्रैक्टिकल संदेश यही है कि सरेंडर कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि हर दिन, हर पल और हर टाइम लिया गया एक छोटा सा सिलेक्शन है। सिलेक्शन है कंट्रोल छोड़ने का, रेजिस्टेंस को छोड़ने का, और लाइफ को वैसा ही एक्सेप्ट करने का जैसा वह इस समय है। और एट द एंड मैं यही कहूँगी कि किताब आपको यह नहीं बता रही कि आप क्या बने, यह आपको सिखा रही है कि आप क्या छोड़ सकते हैं। क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी कोई वॉर नहीं है, कि हमें उसको जीतना है। यह एक नदी है जिसके साथ बहना सीखना होता है, और शायद यही असली आज़ादी है। थैंक यू एवरीवन।